चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो दिखाती है कि बिना किसी कोचिंग और कम संसाधनों के बावजूद अगर लगन सच्ची हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ये कहानी है शिवराज तंवर की। 3 ये वो नंबर है जितनी बड़ी सरकारी परीक्षाएं एक नौजवान ने सिर्फ 1 साल के अंदर पास की, और वो भी बिना किसी प्रोफेशनल कोचिंग के। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। शिवराज की कहानी असल में हिम्मत, खुद पर यकीन और एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी की कहानी है जो इस सवाल का जवाब देती है। झालावाड़ के एक छोटे से गांव सरडा से निकले शिवराज तंवर का ये सफ़र आज हजारों युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका है। तो आइए उनकी इस यात्रा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इतनी बड़ी कामयाबी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो आए कहाँ से हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं। अब जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि शिवराज की पूरी पढ़ाई सरकारी संस्थानों में हुई, जो ये साबित करता है कि सफलता संसाधनों पर निर्भर नहीं करती। सोचिए, एक किसान परिवार, 7 भाई बहन और घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं। यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। पढ़ाई का जुनून तो उनमें कह सकते हैं बचपन से ही था, और उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया और उनकी इस मेहनत का फल भी मिला। 8वीं क्लास में जब 80% से ज्यादा नंबर आए तो सरकार की तरफ से इनाम में एक लैपटॉप मिला। ये उनकी शुरुआती लगन का एक सबूत था। तो सवाल फिर वही है, इतना बड़ा परिवार, पैसे की तंगी, तो फिर उनका सीक्रेट क्या था? आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? और इसका सीधा सा जवाब है सेल्फ स्टडी। जी हां, उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। जो कुछ किया खुद की पढ़ाई के दम पर किया। और ये बात उनके डिसिप्लिन को दिखाती है। मतलब वो अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए कोचिंग सेंटरों में पढ़ाते थे, और जो टाइम बचता था उसमें खुद तैयारी करते थे। कमाल है ना, एक ही वक्त पर टीचर भी और स्टूडेंट भी। लेकिन हाँ, कामयाबी का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। रास्ते में मुश्किलें भी बहुत आईं। जरा सोचिए, LDC, हाई कोर्ट और रीट 2021, दो एग्जाम्स जिनमें उन्होंने इतनी मेहनत की, अच्छा परफॉर्म किया, और वो रद्द हो गए। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होता है। इतना मेंटल स्ट्रेस होने के बाद भी वो टूटे नहीं, अपने लक्ष्य पर डटे रहे, और इसी जिद का नतीजा बहुत जल्द शानदार तरीके से सामने आने वाला था। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। उनकी सालों की मेहनत रंग लाई, और वो भी एक के बाद एक जबरदस्त तरीके से। मतलब जो हुआ वो सच में कमाल था। 2023 में पहले लैब असिस्टेंट बने, और पहली नौकरी ज्वाइन करने के बस 18 दिन बाद वो 3rd ग्रेड टीचर भी बन गए। और बात यही नहीं रुकी। अगले ही साल 2024 में उन्होंने सीनियर टीचर के एग्जाम में 22nd रैंक हासिल की। तो आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने इतने उतार चढ़ाव के बीच भी उन्हें हिम्मत दी और जीत तक पहुंचाया? वो इसका पूरा क्रेडिट शिव खेड़ा की किताब को देते हैं, जीत आपकी। उनका कहना है कि इस किताब ने उनकी जिंदगी को एक नई सोच, एक नई दिशा दी। ये उनके लिए एक गाइड बन गई। उस किताब का जो सबसे बड़ा सबक उन्होंने सीखा वो था कि असफलता से होकर ही सफलता का रास्ता जाता है। मतलब फेलियर से घबराना नहीं है, वो तो बस सफर का एक हिस्सा है। तो देखिए, शिवराज की कहानी से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो है कभी हार न मानने का जज्बा, जिसे सही सोच से ताकत मिलती है। कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल मिलकर ही रहती है। शिवराज की कहानी ये बताती है कि प्रेरणा और जीतने का जज्बा कहीं से भी मिल सकता है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जीत क्या है और उसे पाने के लिए हमारा रास्ता क्या होगा।